हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेके आया हूँ। हम लोग कवर करते हैं वो सब टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले 17th बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और भी कुछ वन डेज एग्जाम जहाँ पे इन सब क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले हम लोग आज का सेशन अपना 9 जुलाई का। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए। हमारा मॉडल ऐसा रहता है कि हम लोग क्वेश्चन पहले उठाते हैं, उसके बाद उसका डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान टुक एट विच प्लेस। तो हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुई या कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है ए कतर, बी यूनाइटेड अरब इमारेट्स, सी सऊदी अरेबिया या डी न्यूयॉर्क। तो देखिए, जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए कतर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। देखो, थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ अफगानिस्तान एट दोहा जो कि कतर में है, ठीक है। तो ये कब किया गया? ये तुम्हारा 30 एंड जुलाई 1, तो जून 30 को और 1 जुलाई को इस कॉन्फ्रेंस को किया गया। अब अपने मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान क्या है। तो देखो, बताता हूँ इस चीज़ के बारे कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ अफगानिस्तान, द करेंट गवर्नमेंट ऑन अफगानिस्तान इस तालिबान। आपको पता होगा, देखो तालिबान पहले क्या था, कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका रिलेशन था, या बोल दो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत देशों ने उनको दर्जा दे के रखा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फिर तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर अपना मतलब समझ लो कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है ना, अपना जो भी पावर इस्टेब्लिश कर लेता है। उसके बाद से वो उस देश को, अफगानिस्तान को रूल करने लगता है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का एक अच्छी छवि को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ग्लोबल लेवल पे इसका क्या हो सके, एक अच्छा इमेज आए, और उससे क्या होगा, ट्रेड रिलेशंस हमारे हमारे नहीं मतलब कि और भी बहुत देशों के अफगानिस्तान के साथ अच्छे बने, ठीक है ना। तो इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस अब किया जा रहा है, ताकि तालिबान जो अब अफगानिस्तान को रूल कर रहा है, हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव तालिबान के अब ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक कामों की तरफ है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसे अभी हाल ही में दोहा कतर में किया गया। ओके, दिस गैदरिंग इज द थर्ड ऑफ इट्स काइंड, ट्राई टू ओपन अप कम्युनिकेशन। मतलब मेनली क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिशमेंट है वो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अफगानिस्तान के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सके। आई होप ये आप लोग को डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अभी T20 इतना हाइप हुआ कि हाँ भाई इंडिया ने जीत लिया वर्ल्ड कप। तो अब आपको बताना है, वेयर विल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड। 2026 का आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो देखो, जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो आपका इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा भारत और श्रीलंका में इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये हमारे ही देश में और कुछ मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 विल बी 10th एडिशन। ये एक तरह से 10th एडिशन होगा वर्ल्ड कप का, T20 का। और जो टूर्नामेंट जो होगा दैट विल बी मेंस नेशनल टीम ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसी, इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और शेड्यूलिंग कहाँ पे है इसका? शेड्यूलिंग मेन है तुम्हारा श्रीलंका और इंडिया में। कब से कब तक लगभग होगा ये तुम्हारा, मान के चलो फरवरी से मार्च तक मैच होने वाला है, ठीक है। तो अभी इस बार का तो एक्साइटमेंट है ही, बहुत जल्दी हम लोग और एक्साइटमेंट में आएंगे, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, वेट करना है बस 2 साल। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हु ऑफ द फॉलोइंग among the following launched the campaign संपूर्णता कैंपेन अभी हाल ही में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने चालू किया? आपके ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी होम मिनिस्ट्री ने किया इस चीज को, या सी नीति आयोग ने, या डी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। बहुत ही ऑप्शंस कंफ्यूजिंग। देखो, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने संपूर्णता स्कीम अभियान को लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखो, नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द संपूर्णता अभियान, द अभियान विच विल रन फ्रॉम जुलाई 4 टू सितंबर 30। तो संपूर्णता अभियान सबसे पहले किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया, ठीक है। दूसरा चीज हमको क्या ध्यान देना है, कब से कब तक? तो 4 जुलाई से लेकर के आपका ये 30 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। अब इसमें
काम क्या है, मेजर क्या फोकस है इसमें? देखो मेजर फोकस है कि हम लोग को ऑल ओवर जो 112 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और 500 एस्पायरिंग ब्लॉक्स हैं, इनके बहुत सारे पैरामीटर्स या समझ लो 6 इंडिकेटर्स को पे ध्यान देना है, और जो भी इनमें काम चाह रहे हैं सुधार की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से सुधार करना है, ठीक है ना। तो मेजर फोकस क्या है संपूर्णता अभियान का, कि जो हमारे नीति आयोग का जो प्रोग्राम था एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स और एस्पायरिंग ब्लॉक्स जो है इनको पूरी तरह से सक्षम बनाना है, हर एक पैरामीटर्स को सही करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो अभी क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इंटरनेशनल टॉय फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस देश में अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय टॉय फेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला लगने वाला है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी इंडिया या डी फ्रांस। देखिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंडिया में ही ये चीज़ होने वाला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, कहीं ना कहीं आपके पेपर में भी क्वेश्चन दिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। न्यू दिल्ली, एक्चुअली न्यू दिल्ली में ही होगा। मोर देन 300 डोमेस्टिक कंपनीज एंड ओवर 100 फॉरेन बायर्स, मतलब कि लगभग 300 डोमेस्टिक कंट्री, हमारे देश की कंट्री, हमारे देश के कुछ कंपनीज और 100 लगभग फॉरेन बायर्स। जैसे कि देखो इंटरनेशनल लेवल का मेला है, इसको तुम छोटा मोटा मेला मत समझना, ठीक है। इंटरनेशनल बायर्स कौन कौन से यहाँ पे, यूएस, जर्मनी, ठीक है, अदर कंट्रीज, यहाँ से लोग आएंगे तुम्हारे इस टॉय फेयर में, ठीक है। कहाँ होने वाला है इंटरनेशनल टॉय फेयर? बिगिनिंग ऑन 6 जुलाई को, लगभग 6 जुलाई को चालू हो चुका है, ठीक है। कहाँ पे? प्रगति मैदान, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आपका इंटरनेशनल टॉय फेयर होने वाला। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोकपथ मोबाइल ऐप, लोकपथ मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च टू सॉल्व रोड प्रॉब्लम्स इन 7 डेज, मतलब सड़क से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी वो 7 दिन में उनका निवारण कर दिया जाएगा लोकपथ मोबाइल ऐप से। आपके लिए सवाल ये है कि ये किस स्टेट में इस चीज़ को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। देखो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका दैट इज सी, मध्य प्रदेश में इस चीज को लॉन्च किया गया है। थोड़ा जान लेते हैं हम लोग इसके बारे। तो देखो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव, रिसेंटली लॉन्च लोकपथ मोबाइल ऐप। कौन सा मोबाइल ऐप का नाम क्या है? लोकपथ मोबाइल ऐप, ठीक है। तो घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में सड़कों से रिलेटेड एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या होगा? लोकपथ मोबाइल ऐप, ठीक है। लोकपथ मोबाइल ऐप टू सॉल्व रोड प्रॉब्लम, सड़क से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करने के लिए। द ऐप विल वर्क टू सॉल्व द रोड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक इन 7 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 दिन में आपका जो भी सड़क की प्रॉब्लम है वो उसका निवारण कर दिया जाएगा। ऐसे भी देखो बरसात आ गई है, बरसात में सड़कों में ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखने को मिलते हैं, ठीक है। द लोकपथ मोबाइल ऐप हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, इसको बनाया किसने है लोकपथ मोबाइल ऐप को? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी टीम, ठीक है, और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पीडब्ल्यूडी की टीम ने इस चीज़ को बनाया है, ठीक है। अच्छा इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का भी एक एग्जांपल हम लोग को देखने का इसमें मिल सकता है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच सिटी हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए श्रीनगर, बी जयपुर, सी सूरत या डी अगरतला। तो हमारे श्रीनगर को इस बार तुम्हारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, थोड़ा जानते हैं इसके बारे। श्रीनगर इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में आने के चांसेस, एग्जाम में आने का चांसेस है इस क्वेश्चन का, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स रिच हेरिटेज एंड एक्सेप्शनल स्किल्स ऑफ इट्स आर्टिशियंस, तो ठीक है। ओके, दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स रिच हेरिटेज एंड एक्सेप्शनल ऑफ वहाँ के आर्टिशियंस लोग का अपना आएगा, ठीक है। इससे हम लोग पता चलता है इसके द्वारा। अभी जो इसको रिकॉग्निशन मिला वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का श्रीनगर,
ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपको बताना है कि खालूबर वार मेमोरियल हैज बीन ओपन्ड एज अ टू हीरोज ऑफ कारगिल वार इन विच सिटी। खालूबर वार मेमोरियल हाल ही में कारगिल वार देने के लिए कौन से मतलब कौन सी सिटी में खोला गया है? आपके ऑप्शन है कश्मीर, पठानकोट, की लद्दाख या जम्मू। आपका सही आंसर हो जाएगा खालूबर वार मेमोरियल हाल ही में बनाया गया है लद्दाख में। ठीक है, रखना भी वहाँ पे, ठीक है, स्टेटहुड के डिमांड ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी लद्दाख हैज ओपन्ड खालूबर वार मेमोरियल फॉर टूरिस्ट टू पे ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ कारगिल वार। ठीक है, तो कारगिल वार के शहीद हुए थे हमारे देश से लोग, तो ट्रिब्यूट देने के लिए खालूबर वार मेमोरियल बनाया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री कंडक्ट किया है। आपको बताना है कि ये कौन से देश की आर्मी के साथ किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी इजिप्ट, सी थाईलैंड या डी वियतनाम। इस टॉपिक को पिछले क्लास में कराया गया है, तो आप प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो ये आज का कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक्स था। मिलते हैं इसी तरह के सेशंस में जल्द ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, डेस्टिनेशन एस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 70th बीपीएससी के प्रिपरेशन को और जोरदार से अच्छा बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।